साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट से। कॉमनली ये पनिशेबल था धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसी एक्ट में। हम सब जानते हैं कि अमेंडमेंट आए पीसी एक्ट में। अब ये धारा क्या हो गई है? धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पीसी एक्ट। अब निश्चित तौर पे आप सबके मस्तिष्क में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है, मीन्स क्या फर्क पड़ा है। पहले ये कॉन्सेप्ट था डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट का, और अब ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया है? अनजस्ट इनरिचमेंट का। कुल मिलाकर के दोनों ही स्थितियों में जो कंसर्न आरोपी है उसे देना होगा स्पष्टीकरण। अगर आरोपी नहीं दे पाता है स्पष्टीकरण, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसेंट प्रोसिक्यूशन है वो सक्सीड कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के जो धुरी है वो टिक गई है हमारे स्पष्टीकरण पे। जो भी उनके आरोप है आपका होना चाहिए स्पष्टीकरण। यहां पर 3 बातें आप नोट डाउन कर लीजिए। जो मामले हैं धारा 13 पीसी एक्ट के, उसमें हमारे खिलाफ प्रिजम्पशन नहीं है धारा 20 का। इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। वी आर नॉट सपोज टू प्रूव आवर डिफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो हमें करना क्या है? हमें हमारा डिफेंस रखना है संभावनाओं पे। देखिए, अकाउंटिंग आप कितने ही कर लीजिए, वेरिएशंस आएंगी। तो केवल एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है आपका स्पष्टीकरण। क्लियर है? जो मामला मैं डिस्कस करूंगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण फैसला है एमपी हाईकोर्ट का दिनांक 28/1/26 का। इस केस में जो अक्यूज है वो 2 है। एक तो है प्राइवेट पर्सन और दूसरा है लोक सेवक। दोनों ही व्यक्ति विशेष को किया गया प्रोसिक्यूट एज पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ पीसी एक्ट। इसके अलावा धारा 120 बी आईपीसी का भी लगाया गया। संभावना इस बात की कि आपके केस में 109 आईपीसी लगाया गया, जो वर्तमान में हो गया है धारा 49 बीएनएस, या सेक्शन 120 बी आईपीसी लगाया हो, जो कि वर्तमान में हो गया धारा 61 सब क्लॉज 2 बीएनएस, या धारा 34 37 आईपीसी लगाया हो, जो वर्तमान में हो गया धारा 3 सब क्लॉज 5 बीएनएस। तो कुल मिलाकर के प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करना होगा। इस केस में कहना यह था पिटिशनर का कि जो कंसर्न आरोपी संख्या 1 है वो प्राइवेट पर्सन है, उसका प्रोफेशन है, उसका आईटीआर है, पर जो उसकी इनकम है उसे कंसीडर नहीं किया गया, जिस कारण से जो एक्सपेंडिचर है और जो असेट है वो आ गया हायर साइड के ऊपर। जब कभी भी प्रोफेशनल इनकम है, आईटीआर है, तो ये एक ड्यू इनकम है, इसे विवेचन में लेना चाहिए। इसके अलावा जो बताए गए रिसोर्सेस इनकम के, उन्हें भी जो है रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया। अल्टीमेटली जो केस था डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट का वो गलत था, ये कहना था पिटिशनर का। इनका कहना यह है कि सैंक्शन भी जो है डिफेक्टिव है। ये सारे की सारी बातें जो है बताई गई सैंक्शन अथॉरिटी को, उसे भी जो है कंसीडर नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के जब भी मामला हो डीए का, आपको सबसे पहले देखना है कि सर्वे में क्या क्या फैक्ट्स रिकॉर्ड पे आए, सर्च में क्या क्या फैक्ट्स जो है रिकॉर्ड पे आए, और जो वैल्यूएशंस है वो एज पर नॉर्म्स है या नहीं है। अगर एज पर नॉर्म्स नहीं है तो आप अपनी आपत्ति जो है दर्ज कराइए, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन टू द सिनेरियो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, नुकसान जो है आप खा जाएंगे। कई बार हमें हमारे काउंसिल ही कहते हैं कि अभी जवाब नहीं देंगे, जबकि कानून क्या कहता है कि अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो उसका अजम्पशन ये है कि आप बेईमान हो, गलत हो, भ्रष्ट हो, इसलिए जवाब जरूर दीजिए। और जब भी जेरा करें, पूछिए पीपी साहब से कि क्या स्पष्टीकरण है आपके पास कि आपने सही अकाउंटिंग करी और आपने कानून को फॉलो किया। अगर पीपी साहब ही स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कोर्ट को, तो वी आर नॉट सपोज टू प्रूव आवर डिफेंस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। क्लियर हो गया? तो इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सैंक्शन भी जो है यहां पर इंपेरेटिव है। सैंक्शन जो है साइक्लोस्टैट मैकेनिकल नहीं हो सकती है। यहां पर जो सैंक्शन है उसमें सिर्फ फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया गया, बट सही फैक्ट्स क्या है उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया। जो फैक्ट्स बता रहा है कंसर्न अक्यूज उसको भी देखो, जो फैक्ट्स बता रहा है प्रोसिक्यूशन उसको भी देखो। पर अगर आपका रवैया ही बायस्ड है तो वहां पर फायदा जो है मिलेगा अक्यूज को। तो कुल मिला करके अगर ये आपकी इनकम पे सही स्थिति नहीं रख पाते हैं, सही काउंटिंग्स नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो कि जिन जिन इनकम को बाहर रखा गया उसका क्या स्पष्टीकरण है प्रोसिक्यूशन के पास में। अगर वो नहीं दे पाते स्पष्टीकरण, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। आपको ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो भी आपने दिए हैं स्पष्टीकरण, उदाहरण के लिए अगर आपकी इनकम है बाय द वे ऑफ बिजनेस इन एडिशन टू द इनकम फ्रॉम वेतन, क्या उसे कंसीडर किया गया? इनकम है प्रोफेशन से, उसे कंसीडर किया गया। आपकी वाइफ कमाती है, उसे जो है कंसीडर किया गया। क्लियर है?
तो जो वेरियस सोर्सेज हैं इनकम के, अगर वो कंसिडर नहीं है, सिर्फ खर्चे काउंट हो गए, सिर्फ असेट काउंट हो गई, तो अप्रोच जो है गलत है और अप्रोच बेईमानीपूर्ण है। इस पर जो है हमें अटैक करना है, तो उस दिशा में ये जजमेंट जो है एक मील का पत्थर है। जल्दी मिलेंगे हम एक नए अध्याय के साथ में।